तो एट कोड बिगनर कॉन्टेस्ट 416 इसमें B1D अकारी अकारी मीन्स लाइट। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें डॉट और हैश है। जितने भी स्ट्रिंग टी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एक ऐसी स्ट्रिंग को फिगर आउट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ओज है। तो ये अपन को गिवन है कि टी की जो लेंथ है वो एस के इक्वल है, और टी में डॉट हैश और ओ है, और टी आई जहां पे एस की वैल्यू हैश है वो आपकी टी की वैल्यू हैश के इक्वल होनी चाहिए। तो गिवन है कि आपके पास दो लूप है, एक आई है और एक जे है, और हर एक आई में जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, और ये ओ के इक्वल है, तो एक हैश होना चाहिए। दैट मीन्स ओ हैश के बीच में इंक्लूडेड होना चाहिए। अपन को एस गिवन है और आउटपुट एक स्ट्रिंग करनी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग है तो उनमें से कोई भी एक होनी चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये देखिए हैश है तो टी में हैश है, यहाँ पे डॉट है तो देखिए डॉट के पहले एक हैश है, ठीक, ये देखिए डॉट के पहले, तो हैश ओ डॉट हैश ओ, दैट मीन्स हैश के एक पहले ओ होना चाहिए। और ये भी है कि आप लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, दैट मीन्स के एक बाद में भी हैश हो सकता है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको प्रायोरिटी देते हैं। अगर हैश है तो अपन हैश को प्रिंट कर देंगे। ये है तो इसकी गिवन परम्यूटेशन हो सकती है कि सबसे पहला रीअरेंजमेंट है, सेकंड रीअरेंजमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, थर्ड रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, फोर्थ कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए ये हैश है तो हैश के एक पहले भी है, देखिए एक यहाँ पे बाद में भी है, और एक ये, तो मैं इसका भी नोटबुक एक्सप्लेनेशन और तो ये एट कोडा बिगनर कॉन्टेस्ट है 416। B1D अकारी अकारी मीन्स है लाइट, लाइट और इल्यूमिनेशन। ठीक, तो S जो है डॉट हैश होता है, डॉट और हैश के बीच में, और T डॉट हैश और O भी हो सकता है। इसमें 3 जो है पॉसिबिलिटी हैं और इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो अपन को गिवन है कि लेंथ ऑफ T जो है वो लेंथ ऑफ S के बराबर है, मतलब जो T है वो S की लेंथ के बराबर है। ठीक, मतलब कि आपके पास T गिवन है हैश O और S आपका गिवन है हैश और डॉट, तो इसकी लेंथ है 2, क्यों 1 2, और इसकी लेंथ भी 2, तो दोनों की लेंथ इक्वल है। टी आई हैश होगा अगर एस आई हैश होगा, डेट मीन्स जिस पोजीशन पे हैश गिवन है उसी पोजीशन पे एस की वैल्यू हैश है, वही गिवन पे टी भी हैश होगा। डेट मीन्स कि फर्स्ट पोजीशन पे ये हैश है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे एस भी हैश होगा। फर्स्ट है क्वेश्चन कि अगर टी आई और टी जे ओ है, आई इज लेसर देन जे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हैश अमोंग टी आई प्लस वन और टी जे माइनस वन। तो ये स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है कि आई इज़ लेसर देन जे, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि हर एक इटरेशन आई का है उस पर जे की वैल्यू जो लेंथ है एस की उस पर रिपीट होगी, और उसी इटरेशन पे आई की वैल्यू भी लेंथ तक इटरेट होगी। डेट मीन्स कि जैसे इसमें 2 है लेंथ, आई की वैल्यू होगी 0 1 और जे होगा 0 1। डेट मीन्स कि हर एक आई की वैल्यू 0 तो इस पर जे की वैल्यू 0 और 1, और i की वैल्यू 1, j की वैल्यू होगी 0 और 1। तो ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? i इज़ लेसर देन j। डेट मीन्स कि i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 1, देखिए इसमें 0 इज़ लेसर देन 1। ठीक, तो ये टी आई टी जे तब फॉलो होगा जब 2 इटरेशन होगी, मीन्स नेस्टेड लूप होगा, हर एक इटरेशन पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो ये इसमें इनपुट दिया है कि s इनपुट है, ये s है, और अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ ओ फिगर आउट करने हैं कि कितने ज़्यादा ओ हो सकते हैं टी में, जितनी भी टी हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसमें इसका मीनिंग है कि ओ जो है वो हैश के बीच में होना चाहिए, 2 अगर हैश हैं तो उनके बीच में ओ होना चाहिए। ठीक है, तो एक इनपुट लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। जैसे एक ही इनपुट गिवन है हैश डॉट डॉट हैश डॉट, तो इसको मैं इंडेक्स करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो इसको मैं अगर फिर से लिखूँ 1 2 3 4 5, पहला है हैश
फिर है डॉट डॉट, फिर है हैश और डॉट। ठीक है, तो अगर इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा 0 1 2 3 4, ये होगा हैश, ये होगा डॉट डॉट हैश डॉट। ठीक है, तो आई अपन का 0 है, तो इस पे देखिए हैश है, तो ये टी, ये एस की वैल्यू है, तो ये टी देखिए यहाँ पे भी हैश होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, ये कंडीशन गिवन है कि जहाँ पे टी आई हैश है वहीं पे एस आई की वैल्यू भी हैश होगी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें चेक करते हैं कि के हैश है और ये देखिए आई 0 है और ये 1 है, तो ये देखिए लेसर देन है, क्योंकि 0 और 1 हैश है, तो यहाँ पे ये देखिए 0 है, तो ये 0 है, ओ हो जाएगा, ये डॉट होगा, ये हैश होगा, और ये देखिए हैश एक अपन लेस चेक करते हैं कि क्या ये इससे यहाँ पे ओ एक हैश है कि नहीं है, तो ये भी ओ आ गया, हैश ओ, ये बिफोर की कंडीशन है कि अपन बिफोर में चेक करेंगे कि क्या बिफोर में एक हैश है कि नहीं है। ठीक है, हैश ओ डॉट हैश ओ मतलब बिफोर में चेक किया कि है। अब ये इनपुट 2 है कि अगर हैश है इसमें तो अपन आउटपुट भी हैश करेंगे। इनपुट 3 है, जैसे ये है, तो इसको लेवल करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें हैश तो है नहीं, तो अपन पीछे वाली कंडीशन को कैसे चेक करेंगे कि हैश है भी कि नहीं है, तो ओ डॉट हैश ओ। तो इसमें अपन ने चेक किया कि आई की वैल्यू जो है जे से अगर लेस है, हाँ है, तो अपन एक ओ कर देंगे। इसमें 4 टेस्ट केसेस को कंसिडर कर सकते हैं, पहली कंडीशन में हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो या फिफ्थ पे। ठीक है, ऐसे ये एक है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपन, यहाँ पे भी ओ कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे भी। तो इसका एक सूडो कोड है, ये एडिटोरियल से उठाया है, ऑफिशियल वेबसाइट के एडिटोरियल में। अकारी मीन्स लाइट, अपन जितने भी डॉट हैं उनको ओ से रिप्लेस करेंगे, जितने भी ओ हैं उनमें हैश होना चाहिए, कि अपन सबसे पहले स्ट्रिंग में हैश को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर अपन को ये वाली गिवन है, ये 5 वाली, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है, 1 2 3 5। ठीक, तो अपन सबसे पहले एक हैश को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हैश 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन हैश डॉट है उसको हैश ओ से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ये हैश डॉट है, तो ये वाला है, ये फर्स्ट वाला है, इसको अपन रिप्लेस कर देंगे हैश ओ से, हैश ओ डॉट 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 1 2 3 4 5 6। ठीक, और अपन को डिस्प्ले करना है तो 1 स्टार, ये पाइथन में सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर है कि मतलब ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 से 2 3 4 5, तो अपन 1 से लेके जितने भी स्ट्रिंग है उन सबको प्रिंट कर देंगे। दैट मीन्स कि अपन ओ डॉट 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 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हैश को अपन ने पहले ऐड किया, ये सेंटिनल वैल्यू है, सेंटिनल वैल्यू है। सेंटिनल का मीन्स एक स्यूडो स्ट्रिंग आप ऐड करते हो, स्यूडो स्ट्रिंग करेक्टर, स्यूडो करेक्टर ऐड करते हो एट द बिगिनिंग। एक शुरुआती स्ट्रिंग में आप एक स्यूडो करेक्टर ऐड करते हो जिससे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है n हो जाती है और इंडेक्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सेंटिनल वैल्यू है कि अपन ने यहाँ पे पहले हैश को ऐड किया, फिर जो हैश डॉट है उसको अपन हैश ओ से रिप्लेस करते हैं और 1 ये कोलन से, ये सबस्क्रिप्ट से अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसका कोड अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इसका कोड है कि अपन पहले कंडीशन को रीड करते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है। तो उनकी कंडीशन को रीफ्रेज मीन्स फिर से उन्होंने वर्ड किया है कि जितने भी डॉट हैं उनको ओ से रिप्लेस करना है, और जहां पे ओज जो है वो हमेशा हैश के बीच में होने चाहिए, मतलब 2 हैश है तो 2 हैश के बीच में हमेशा ओ होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ ओज होने चाहिए। हियर एनी पेयर ऑफ ओज मस्ट बी बिटवीन, मतलब ये सेकंड जो है आपकी कंडीशन है, एनी पेयर्स ऑफ ओ, दैट मींस एनी पेयर्स ऑफ ओ मस्ट हैव हैश इन बिटवीन। इट टर्न्स आउट दैट इफ यू हैव मल्टीपल कंसेक्यूटिव, मतलब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डॉट है तो उनमें से कम एक को आप रिप्लेस कर सकते हो ओ से। जैसे आपके पास डॉट डॉट हैश है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो ओ से, ऐसे ये ओ डॉट डॉट हैश ओ है तो इसको रिप्लेस कर सकते हो ओ
एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है ये, तो इसको आप ओ से कर सकते हो। तो हर एक जो आपका हैश और डॉट है उसको आप हैश और ओ से रिप्लेस कर सकते हो। सिर्फ जो आपकी बिगनिंग है, मतलब आपकी सबसे शुरुआती वाली स्ट्रिंग है, उसको छोड़ के जितने भी स्ट्रिंग है उनमें आप हैश और ओ कर सकते हो। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो या फिर हैश से। एक सिंपल कोड ये है कि आप हैश एक सबसे पहले इनपुट में लेते हो, सेंटिनल वैल्यू है, और हर एक जो हैश डॉट है उसको हैश ओ से आप रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, मैं इसका भी कोड और समझा।